हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम हेयर। हम पढ़ रहे थे नीट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइस। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस इज क्या है? यहाँ पर P बता रखा है, P की वैल्यू हमें बतानी है। वाइल दैट ऑफ N2 इज Q। N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताना है जो Q के स्थान पर आएगा। इसी टाइप से O2 प्लस का R और सिंपल O2 का S हमें बताना है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस T वो क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये बताना है। कब? जब N2 चेंज होता है N2 प्लस में। इसी टाइप से O2 चेंज होता है O2 प्लस में, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस का क्या होना है ये बताना है। तो पहले देखते हैं नाइट्रोजन का हेमोडायग्राम और उसके बॉन्ड ऑर्डर। तो कल भी हमने देखा था नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट को फाइंड करना है। फॉर्मूला Nb माइनस Na अपॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग कौन से होते हैं? नीचे वाले एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले शो किए हुए हैं। तो बॉन्डिंग में कितने हैं? 1s के 2 और 2s के भी 2 हैं, सिग्मा 2s। और पाई वाले कितने? 6। टोटल हो गए 10। 10 हो गए बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने? सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s के दो दो हो गए, 4 ही हैं। तो 10 में से 4 लेस करेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 आएगा। तो नाइट्रोजन N2 सिंपल N2 का क्या आएगा? 3 बॉन्ड ऑर्डर। N2 प्लस का पूछने पर क्या आएगा? N2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो ये किस में से कम होगा? बॉन्डिंग में से कम होगा। तो बॉन्डिंग पहले 10 थे, अब कितने हो जाएंगे? 9। 9 में से 4 जाएंगे तो 5। 5 अपॉन 2 करेंगे तो 2.5। इसी टाइप से अगर N2 माइनस का है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ऐड कहाँ पर होगा? यहाँ पर आएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। इसी टाइप से और 2 माइनस का कर सकते हैं। तो ये हम कल पढ़ चुके थे। तो क्या आया? N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2.5 आया है। तो यहाँ पी की वैल्यू क्या है? 2.5। और नाइट्रोजन का कितना आया था? 3। इसी टाइप से ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या हेमोडायग्राम देखते हैं। तो इसके भी बॉन्डिंग कितने हैं? सिग्मा 1s के 2, सिग्मा 2s के 2 और पाई वाले कितने हैं? बॉन्डिंग 6। 10 हो गए। 10 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? स्टार वाले 2 ये वाले 2 ये और 2 ये 6 हो गए एंटी बॉन्डिंग में। 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, अपॉन 2 करेंगे 2। क्या होगा? ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर। इसी टाइप से O2 माइनस में क्या करेंगे? माइनस क्या है तो उसमें -1 है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड हो जाएगा। 2 है तो ये भी पेयर्ड हो जाएगा। तो ये किस में बढ़ेंगे? एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेंगे। इस टाइप से हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इनका ऑर्डर हो जाएगा सीक्वेंस। सबसे हाई O2 प्लस का, फिर O2 का से लेस O2 माइनस, फिर O2 माइनस 2। तो यहाँ पर पूछा है O2 प्लस का और O2 का। O2 प्लस का कितना? 2.5 है और O2 का क्या है? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज R। R की वैल्यू क्या आएगी? 2.5। और एंड O2 की क्या आएगी? S यानी 2। तो राइट आंसर क्या होगा? 2.5 क्या है N2 प्लस का? N2 कितना है? 3। और O2 प्लस का क्या है? 2.5। और सिंपल O2 का क्या है? 2। तो यही आ जाएगा, यहीं से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दो बातें और भी पूछिए कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस का क्या होगा जब N2 चेंज होता है N2 प्लस में। तो N2 प्लस में चेंज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। 3 से कितना होगा? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने पर क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। और O2 में क्या हो रहा है? O2 चेंज
टू O2 प्लस। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, O2 का, O2 प्लस में कितना 2.5, O2 का 2 है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो डिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो राइट आंसर क्या आएगा अपना, डी वाला आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2 एंड O2 माइनस आर सेम। दोनों को सेम तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होगा। O2 प्लस का हायर देन O2 माइनस। O2 प्लस का कितना होता है, 2.5 होता है, अभी हमने देखा था। O2 का क्या है, 2 है। सीक्वेंस हम देख चुके हैं। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड ऑर्डर। तो कौन सा ट्रू ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये सही है बी। सी वाला क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2 माइनस एंड O2 2 माइनस आर सेम, तो नहीं होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2 2 माइनस इज हायर देन O2 माइनस। O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, O2 माइनस का 1.5 होता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस है, तो ये एनर्जी हायर नहीं होगी, लेस ही होगी। तो राइट आंसर विल बी बी, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय द मॉलिक्यूल विच हैव। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, फील्ड लाइन से वो अट्रैक्ट्स होती हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कब से होता है, जब एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर मिलेगा तो वो क्या शो करेगा, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पैरामैग्नेटिज्म शो करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो जिन मॉलिक्यूल्स के एमोडायग्राम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे नेचर में, और जिनमें नहीं है वो नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिज्म नहीं होगा। उसके बाद लिथियम, लिथियम के डायग्राम में आप देख सकते हैं कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, या तो वैकेंट है लेकिन अनपेयर्ड नहीं है, तो ये इसमें भी क्या है, ये पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। उसके बाद बोरोन है, बोरोन में आप देख सकते हैं 2 क्या आ रहे हैं, पाई ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। उसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होता है, टोटली अनपेयर्ड होते हैं, टोटली पेयर्ड होते हैं। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, बोरोन। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड इन O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं, अभी हमने बताया था 2 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं ऑक्सीजन में, आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, ए 2 वाला। क्वेश्चन 90
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज किसकी वजह से होता है? अभी बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये सही है, बाकी सब बातें गलत है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, इनसे कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट देयर। 91 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक कंटेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट Bm in O2 माइनस। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हम कैलकुलेट कर लेंगे। बॉन्डिंग में माइनस, एंटी बॉन्डिंग में 0.2 करके। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 एंड 6 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? स्टार वाले 2 2 4 और 2 6 हो गए। ये तो है सिंपल O2 की। O2 माइनस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो किस में बढ़ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? 10 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर हमें केवल ये देखना है कि पैरामैग्नेटिज्म के लिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो O2 सिंपल O2 में तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हमें चाहिए O2 माइनस। O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन आके और यहाँ फिलअप कर लेगा, तो ये भी पेड हो जाएगा। एक 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा अनपेड। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन O2 माइनस में कितनी है? 1। तो उसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। बोर मैग्नेटॉन यूनिट होती है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। 1 प्लस 2 कितने होंगे? 3। 3 इंटू 1 क्या आएगा? 3। √3 आएगा। √3 की वैल्यू होती है, आप जानते हैं, 1.732। ये अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ? तो मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो H और F में फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, इसकी लेस होती है। इन दोनों का डिफरेंस अदर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में हाई होता है। तो राइट आंसर होगा HF। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू। 2 एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किसकी वजह से फॉर्म होता है? क्या रीजन होता है? ऑप्शन ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है किसकी किसकी ओर? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, रिजल्टिंग इन फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम, ये गलत है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है हाइड्रोजन एटम, आयन। फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द अदर, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, गलत है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम टुगेदर, ये भी सही नहीं है। राइट आंसर ए। तो रीजन यही है कि जैसे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किस पे? हाइड्रोजन एटम पर।
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से। तो हाइड्रोजन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ रहा है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी टाइप से। Which of the following statement is true about hydrogen bonding? Chlorine and nitrogen have comparable electronegativities, yet there is no hydrogen bonding in HCl because size of chlorine atom is large. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि साइज क्या है, क्लोरीन का लार्ज होता है, इसलिए HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं होता, HF में होता है। तो बाकी तो फिर इनकरेक्ट होंगे ही। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग results in decrease in melting point and boiling point। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। I says maximum density at 0 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम नहीं होती, मिनिमम होती है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। इसी टाइप से यहाँ भी क्लोरीन क्या है, साइज लार्ज, साइज इसका लार्ज होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट ये करेगा। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस HF में ज़्यादा होगा, तो इसका ये क्या क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। HF has higher boiling point than other halogen acids। राइट आंसर है इसकी तरह ही। H2O has highest boiling point among hydrides of group 16 elements, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इस टाइप से। तो उनमें ये क्या करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। NH3 has lower boiling point than PH3। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट NH3 का हाई होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो राइट ऑप्शन क्या होंगे, 1 और 2। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। 97, दो कोवलेंट इन नेचर मेथनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर। भाई मेथनॉल क्या होता है, कोवलेंट होता है नेचर में, फिर भी क्या है, ये वाटर में सोल्यूबल है। वाटर में सोल्यूबल कौन होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, लेकिन ये सोल्यूबल किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मेथनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल। मेथनॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से ये वाटर में सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट, द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। तो इसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम क्यों होती है, इट हैज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी वाला। इट हैज ओपन केज लाइक, पिंजरे के समान स्ट्रक्चर होती है, खुले पिंजरे की तरह, इन विच लेसर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड। जो कम से कम संख्या में मॉलिक्यूल पैक होते हैं, कम संख्या में पर ml देन वाटर। तो कम पैक होंगे तो उसी एरिया में या उसी वॉल्यूम में, तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए ये फ्लोट करता है
वाटर पे। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स शोज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो ये क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगी। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। तो यहाँ ये क्या, एक ही मॉलिक्यूल में, इन द सेम मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन आ रहा है किसमें, किसके बीच आ रहा है, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ रहा है, लाइक ए ब्रिज। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन 100, which of the following statement is not true? Intermolecular hydrogen bonds are formed between two different molecules of compounds. तो ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है। इंट्रामोलिक्यूलर bonds are formed between two different molecules of the same compound। तो यहाँ टू डिफरेंट कंपाउंड नहीं होते, यहाँ पर ओनली एक ही कंपाउंड होता है, उसी कंपाउंड के डिफरेंट एटम्स के बीच में क्रिएट होता है। तो ये ऑप्शन क्या है अपना, ट्रू नहीं है, विल बी राइट आंसर। बाकी भी क्या इनकरेक्ट होंगे। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल में कौन सही होता है, ये तो सही है। गलत हमें गलत बताना है, गलत वाला कौन सा, बी। ये ए सही है, सी सही है। इंटरमोलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल में होता है, और इंटरमोलिक्यूलर डिफरेंट में होता है। और डी है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। इसकी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।